हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूसी। मेरा नाम है निखिल शर्मा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। राइट। सो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है? ड्रग्स के नाम याद नहीं रहते। ओके, एक बार याद भी कर लिया तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैसे याद रखें, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कैसे याद रखें, राइट, स्ट्रक्चर्स कैसे याद रखें। तो ये सारा जितने भी ट्रिक्स है मेरे पास, ओके, जो भी टैंक में मेरे पास ट्रिक्स है वो मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की जो क्विक रिविजन वीडियो है उसमें दे दी है। तो सबसे पहले हार्डली 50 मिनट्स की, दैट वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो हार्डली 50 मिनट्स की है, जाके देखिए। और उसके बाद अगर आप ये एमसीक्यूज का वन शॉट जेई नीट सीरीज देखोगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एंड यहां पर कोई स्पेशल बात क्या होगी, आपको मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स दूंगा एक्स्ट्रा। जैसे आपने एंटी फर्टिलिटी ड्रग के बारे में पढ़ा है, मैं आपको एबॉर्शन ड्रग्स के बारे में एग्जाम्पल्स दूंगा, एंटी फंगल, एंटी हेलमेंटिक। ओके, बिकॉज आई एम अ फार्मासिस्ट, आई हैव वर्कड इन ए केमिस्ट शॉप फॉर सो मेनी ईयर्स, वी हैड ए केमिस्ट, राइट। तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज भी है बाहर का, राइट। सो यू गोना लव दिस वीडियो। एंड ये भी पता चलेगा कि आपने कबीर सिंह मूवी कितने अच्छे से देखा है। सर क्या बात कर रहे हो आप, टॉपिक पढ़ा रहे हो कबीर सिंह मूवी? यस, कबीर सिंह मूवी में कबीर सिंह बहुत सारे ड्रग्स लेता है। तो वहाँ पे एक सीन था जहाँ पे उसने ड्रग लिया था और ड्रग का नाम भी बताया गया था। सो एक एमसीक्यू ऐसा आएगा जहाँ पर पता चलेगा कि आपने अच्छे से मूवी देखा है कि नहीं, राइट। अच्छा, नहीं देखा है तो देखने की ज़रूरत नहीं है, 3 घंटे उसमें डालिए नहीं, मैं एक ही एमसीक्यू आया उसका और बहुत सारे पहले, राइट। सो डोंट वरी, सो यू गोना लव दिस वीडियो। अच्छे से वन शॉट में इसको खत्म करेगा। उसके पहले रिविजन वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो देखिए, ताकि जो ये मैं एमसीक्यू सॉल्व करूँ आप चुटकी बजा के सॉल्व कर पाओ। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ एमसीक्यूज। ओके एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विथ एमसीक्यूज नाउ। तो दो पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, राइट। लगभग मेरे ख्याल से 25 एमसीक्यूज होंगे, तो लास्ट में आप खुद का सेल्फ एनालिसिस करना कि कितने आंसर आ रहे हैं आपको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। क्या बोल रहा है? विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बर्थ कंट्रोल पिल्स? ऑलराइट, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में पूछ रहा है। इट कंटेन्स ईस्ट्रोजन ओनली, प्रोजेस्टेरॉन ओनली, कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये डेरिवेटिव्स, तो ये अपना सी सही आंसर है ना। अभी आप लोग सोचिए, प्रोजेस्टेरॉन का वो ड्रग नेम क्या था, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन का? मैंने जो रिवीजन वीडियो इसमें कैसे याद रखने बोला था, ओन और उसके नाम के पीछे भी ओन आएगा क्या, नॉर एथिन ड्रोन, राइट, ओन ओन। और इसका नाम क्या था, नोवेस्टेरॉल। या फिर क्या था दूसरा नाम, एक और, एथिनाइल एस्ट्राडायोल। क्लियर है कि नहीं? तो बीच बीच में एमसीक्यू का सही आंसर तो सेलेक्ट करेंगे, और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो भी मैं धीरे धीरे आपको देते जाऊंगा। अब आप बच्चों एक चीज याद रखो, ये तो क्या है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। बट इमेजिन करो, इफ द पेशेंट गेट्स फर्टाइल, ओके, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो अगर एबॉर्शन करवाना है, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एबॉर्शन ड्रग्स। ओके, आई होप द स्पेलिंग इज राइट, एबॉर्शन। सो इसके दो ड्रग आप याद रखो, माइफेप्रिस्टोन, ओके, और एक और है माइसोप्रोस्टॉल। ये दो ड्रग जो है एबॉर्शन ड्रग्स बोलते हैं इनको। ऑलराइट, सो पहला आ गया, ऊपर वाला क्या है, एंटी फर्टिलिटी, और ये दो है एबॉर्शन ड्रग। आपके नोट्स में लिखिएगा, क्योंकि रिवीजन वीडियो में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मैंने नहीं पढ़ाई है, सिर्फ एकेडमिक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट था वो पढ़ाया था। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलो नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ यहाँ पे कैम स्कैनर लिखा है, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय कैम स्कैनर। ओके, पहले ही मैं बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांसेस लैदरिंग प्रॉपर्टी, मतलब उसमें झाग ज्यादा आएगा सोप में। सोडियम कार्बोनेट तो क्या होता है, Na2CO3, ये तो वॉशिंग सोडा है। लैदरिंग सोडा थोड़ी बोलते हैं इसको, वॉशिंग सोडा बोलता है। सोडियम स्टीयरेट क्या है, ये एक खुद ही एक सोप है, 17 कार्बन का सोप है, 17 कार्बन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राइसोडियम फॉस्फेट, ये
एंटी स्टेन बोल सकते हैं या स्टेन रिमूवर बोल सकते हैं, एंटी स्टेन नहीं बोलता हूं, स्टेन रिमूवर या रिमूवल के लिए यूज होता है ये। सोडियम रोसिनेट इज योर लैदरिंग एजेंट। ओके, सो याद रखिएगा, अगर लैदर बढ़ाना हमारे इंडिया में होता है ना, अगर साफ सफाई चाहिए, बर्तन धोने या कपड़े धोने, तो झाग आना चाहिए, जब तक झाग नहीं आता तो मजा नहीं आता, राइट। सो सोडियम रोसिनेट डालता है। बट क्लीनिंग करने के लिए डू यू थिंक लैदर आना 100% नेसेसरी है? नॉट कंप्लीटली नेसेसरी। इनफैक्ट अगर ज्यादा लैदर आता है तो ज्यादा पानी लगेगा वो लैदर को निकालने के लिए, सो यू गोना वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर। सो यूज्ड अ डिटर्जेंट which is having less foaming agents। ओके, वो ज्यादा फोम नहीं करेगा, लैदर नहीं बनाएगा और बायोडिग्रेडेबल भी हो। तो ऐसा एजेंट्स हम इतना सारा, हम वी आर साइंस स्टूडेंट्स और हम घर पे ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करेगा, तो यार फिर तो मतलब ही नहीं है ना। सो वी शुड सर्च फॉर दोज प्रोडक्ट्स जो बायोडिग्रेडेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which is added to soap, which is नहीं, glycerol is added to soap, its function। ग्लिसरॉल क्यों डालते हैं या ग्लिसरीन क्यों डालते हैं? टीवी में ऐड देखा है, जैसे ही ठंडी शुरू हो जाती है तो वो लेडी आती है, राइट, वो ऐसा करके बताती है, राइट, और यहाँ पे ऐसा करेंगे तो व्हाइट आता है, फिर वो क्रीम लगाने के बाद व्हाइट नहीं आता है। इसमें है ग्लिसरीन जो आपकी त्वचा को नमी पहुंचाए, बराबर कि नहीं? सो क्या बोलेंगे इसमें? टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग। दैट्स योर आंसर, इजंट इट? चल आगे बढ़ता है। Which of the following is an example of liquid washing detergent? देखो भाई, डिटर्जेंट में मैंने 3 आपको सिखाया था, अनायनिक, कटायनिक एंड नॉन आयोनिक। ओके, यहाँ पे मैं लिख दे, नॉन आयोनिक का साइन कैसे लिखूं समझ में नहीं आ रहा है ना, नॉन आयोनिक। ओके, नेगेटिव में मैंने आपको क्या सिखाया था? जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो एक नेगेटिव डिटर्जेंट को यूज करते हैं, मेरे रिविजन वीडियो में सब ट्रिक्स दिया है। ओके, कौन सा नेगेटिव चीज यूज करते हैं? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के अंदर कौन सा डिटर्जेंट है? SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट। पॉजिटिव चीज मैंने क्या बताया था? जो बाल है, बाल में ब्लैक ले लेता हूं, ओके, जो बाल है, बाल डैमेज हो गए, मतलब क्या, बालों के ऊपर क्या चार्ज आ गया है? नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग जो शैम्पू या कंडीशनर यूज करेंगे, ओके, शैम्पू या कंडीशनर यूज करेंगे, ये देखो, इसको शैम्पू की जरूरत है लग रहा है, जो शैम्पू या कंडीशनर यूज करेंगे उसमें क्या होना चाहिए? पॉजिटिव डिटर्जेंट होना चाहिए। नॉन आयोनिक में जिसमें चार्ज नहीं है उसमें था आपका डिश क्लीनर। सो नॉन आयोनिक अपने को ढूंढना है बच्चों, तो यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। सही आंसर क्या है अपना? बी, नॉन आयोनिक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फिर। फिफ्थ, which of the following chemicals can be added for sweetening of food items at cooking temperature and does not provide calories? मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे उसको यूज कर सकते हैं एंड वो आर्टिफिशियल स्वीटनर होगा। सुक्रोज तो बिल्कुल नहीं, ये तो घर की शक्कर है। ग्लूकोज भी बिल्कुल नहीं। हाँ, एस्पार्टेम है। एस्पार्टेम 100 टाइम्स स्वीटर होता है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल सुक्रोज। सुक्रालोज अप्रोक्सीमेटली 600 टाइम्स स्वीटर होता है ना। सर इन दोनों में से क्या यूज कर सकते हैं? मैंने अपने रिवीजन वीडियो में बताया है, एस्पार्टेम का नाम बड़ा है बट काम छोटा है। ये ज्यादा टेम्परेचर पे आप यूज नहीं कर पाओगे, सुक्रालोज को आप यूज कर पाओगे ज्यादा टेम्परेचर पे भी। तो डी इज योर राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक? तो मॉर्फिन तो नार्कोटिक है, कोडीन भी नार्कोटिक है, हेरोइन भी नार्कोटिक है, बचा क्या? एस्पिरिन। सो एस्पिरिन इज नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। और क्या क्या एग्जांपल थे याद करो? पैरासिटामोल था, आइब्यूप्रोफेन था, नेप्रोक्सेन था, फिर आयोडेक्स के अंदर क्या होता है? मिथाइल सैलिसाइलेट था, ओके, और क्या होता है आयोडेक्स के अंदर? डाइक्लोफिनैक था। याद आ रहा है कि नहीं? सारे रिवीजन वीडियो में अपन ने कवर किए। अगर रिवीजन वीडियो देखा है तो ये जो एमसीक्यूज का सेशन है आपके लिए चना मूंगफली है। नेक्स्ट, which of the following substance is added to soap to make antiseptic? ये भी मैंने कवर करा है। डायरेक्ट आंसर क्या है? सी, बिथियोनाल। याद है इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखने बोला? सुबह सुबह, सुबह का मतलब क्या? मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब बेंजीन पे कौन सा पोजीशन? मेटा पोजीशन।
तो सुबह सुबह मॉर्निंग बोले तो मेटा पोजिशन पे चार कॉलेज के फ्रेंड्स क्या पी रहे थे? अल्कोहल पी रहे थे. सो दिस इज बेसिकली योर बिथ्योनाल, साबुन दोस्त बोलेंगे इनको. ओके, आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 8. द एंटीसेप्टिक विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शन. अब याद करो कबीर सिंह मूवी, अगर आपने देखा है तो. कबीर सिंह ने इंजेक्शन लिया था सबसे पहला जब वो 2 दिन के लिए राइट होश में नहीं था, और तब तक उसकी गर्लफ्रेंड की शादी वगैरह हो गई थी. मैं भी रिसेंटली देखा हूँ, अभी क्या टाइम पास करने के लिए था नहीं, रिकमेंडेशन में आया देख लिया. अब अगर आपने नहीं देखा है तो देखना मत भाई. ओके, नॉन कन्वेंशनल मूवी है एकदम. वो एकदम लवी डवी बॉयफ्रेंड जैसा नहीं है, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे न्यू एरा का बॉयफ्रेंड. बट इट क्रिएट्स अ लिटिल नेगेटिव इम्पैक्ट आल्सो. तो याद करो कबीर सिंह का मूवी. याद है ये वाला सीन अगर आपने देखा है तो? एक कुछ तो उसने अपने रामू काका से मंगाया था चिट्ठी में, सर दुख रहा है ये दवाई लेकर आओ, और उसने इंजेक्शन मंगाया था. फिर उसके दोस्त, जब उसके दोस्त आए कॉलेज के, फिर बोला अरे कौन ये लेता है इंजेक्शन, 2 दिन तक होश नहीं आएगा इससे, थोड़ा सा भी 1 मिलीग्राम ऊपर नीचे होता तो ये गया. ऐसा उन्होंने बात किया था. तो व्हाट इज दैट? बेसिकली दैट वाज मॉर्फिन जो उसने इंजेक्ट किया था. ओके, सो मूवी से भी सीखने मिलता है, सिर्फ वो वाले सीन थोड़ी ना देखने हैं आपको, सब कुछ सीखना है, बराबर कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 9. The drug used for the treatment of throat infection is. थ्रोट इन्फेक्शन. अभी देखो, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए अगर आपको कभी थ्रोट इन्फेक्शन हुआ होगा तो डॉक्टर ने ना आपके एजिथ्रोमाइसिन लिखा होगा. एजिथ्रोमाइसिन 500 या 250. अगर 500 लिखा हो तो एक पैकेट में 3 गोली आती है, 250 लिखा है तो एक पैकेट में 6 गोली आती है. या ये लिखा होगा एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लैवोनेट. ओके, ये 375 मिलीग्राम का होता है या 675, राइट? 625 या 70, 650 का होता है मेरे ख्याल से. ओके, मिलीग्राम कुछ ऐसा ही डोज होता है. 6 गोली आती है एक पैकेट में, जैसे कि अगमेंटिन बाय ग्लैक्सो कंपनी, राइट? सो दीज आर बेसिकली अभी पहले, ये तो बहुत नए जमाने के ड्रग्स है, बट थ्रोट इन्फेक्शन के लिए ज्यादा क्या यूज होता है? सल्फा ड्रग्स लाइक सल्फानिल अमाइड. ओके, सो आज के जमाने में एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लैवोनेट, ओके, ये सारी चीजें यूज होती है. ओके, इनका नाम ऐसा आता है मॉक्स सीवी, ऐसे सीवी लिखा होता है. ओके, सीवी का मतलब क्लैवोनेट होता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रैंक्विलाइजर? नॉट ट्रैंक्विलाइजर तो लुमिनाल नाम के आगे आल है तो हो सकता है सिकोनाल, राइट? वेरोनाल वो हिप्नोटिक ड्रग्स, रेसरपीन ये भी है. आंसर है यहाँ पे बच्चों पाइप्राजिन. पाइप्राजिन फिर सर क्या है? ये एंटी हेलमिंटिक ड्रग है. सर इसका मतलब क्या? कुछ लोगों के डैश में कीड़े आ जाते हैं ना, मतलब मैम आई मीन टू से पेट में, इंटेस्टाइन में कीड़े आ जाते हैं ना, तो उसको मारने के लिए होता है ये एंटी हेलमिंटिक ड्रग, राइट? आपने देखा होगा छोटे बच्चे हैं, कभी बहुत रोते हैं तो उनको एक छोटी सी बॉटल आती है, वो आधी आधी बॉटल करके दो, या ग्राइप वाटर करके आता है, छोटे बच्चों को दिया जाता है, बराबर? सो दीज आर एंटी हेलमिंटिक ड्रग्स. तो पाइप्राजिन करके ऐसा तो आपको मिलेगा नहीं मार्केट में. अगर आपको लग रहा है कि आपके पेट में कीड़े या किसी दोस्त के किसी में पार्ट में कीड़े आ गए हैं, तो एक ड्रग आता है जिसको बोलते हैं एल्बेंडाजोल. ओके, एल्बेंडाजोल, ये एक पैकेट में एक ही गोली आती है, हफ्ते में एक बार लेना होता है. ओके, सो आई हैव वर्कड इन अ केमिस्ट शॉप. माय डैड हैड अ केमिस्ट, सो मैंने 5 साल व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, तो 8th स्टैंडर्ड से ही मैं अपने शॉप पे काम करना शुरू कर दिया था. तो 8 से लेके मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर ऑफ बी फार्मेसी तब तक मैं संभालता था. आई यूज टू हैंडल द होल शॉप. अगर कोई ना भी हो तो मैं हैंडल कर सकता था. तो लाइक इन 10th स्टैंडर्ड माय डैड वाज लाइक इफ यू आर रेडी, मैं एक और नया शॉप डाल के देता हूँ, यू कैन हैंडल दैट. तो इस लेवल का मैं रेस्पॉन्सिबल पर्सन बन गया था, राइट? खुद की तारीफ करने में कितना मजा आता है ना. वेरी गुड निखिल, वेरी गुड. ओके, सो एंटी हेलमिंटिक ड्रग इज एल्बेंडाजोल. आगे अच्छा, एक और आता है जो हफ्ते में एक बार लिया जाता है, एंटी फंगल. एंटी फंगल, ओके. कभी आपको बहुत खुजली आए या आपके किसी दोस्त को बहुत खुजली आए,
Okay, I'm just putting some sarcasm. So एंटी फंगल ड्रग में बच्चों एक आता है फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल 150, ये भी हफ्ते में एक बार ली जाती है। और एक कैंडिड बी क्रीम करके आता है, ओके, क्लोट्रिमाजोल, बेकोमेथासोल, ये सारी चीजें उसके अंदर होती है। तो ये दो बहुत ही फेमस है हमारे फैमिली में भी, जिसको भी होती है प्रॉब्लम तो हम ये दो देते हैं। बट आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कुछ ना करिए, ओके, ये मेरा एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ आपको वैसे। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज यूज्ड टू क्योर टाइफाइड? याद करो रिवीजन वीडियो में मैंने बताया है टाइफाइड के लिए क्या है, क्लोरामफेनिकोल। स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्यूबरकुलोसिस के लिए काम में आता है। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन की छोटी सी ऐसी वायल आती है जिसके अंदर ड्राई पाउडर होता है, तो स्टेराइल वाटर डाल के टीबी पेशेंट को देते हैं। मे बी मेरे ख्याल से हर रोज उनको ये इंजेक्शन लेना पड़ता है, ये ऑल्टरनेट डेज में। सस्ता आता है वैसे, 11 रुपए का था जब 4 साल पहले मैं बेचता था। मैं बेचता था। कुछ लोग सोच रहे सर मेडिकल में वो बेचते थे क्या आप? वो सब समझ रहा हूँ आप क्या सोच रहे हो। हाँ, आप जब मेडिकल में जाते हो तो पहली नजर आपकी कहाँ जाती है मुझे सब पता है। ईयरफोन यूज करना भाई, ये वीडियो देख रहे हो तो। Which of the following compound is not an antacid? So एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो है, आप जेलुसिल वगैरह देख लो बॉटल, उसमें होगा। साइमेटिडिन भी है, राइनिटिडिन भी है। फेनेल्जिन नहीं है, फेनेल्जिन आपका एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। ओके, सो आपका राइट आंसर क्या होगा? फेनेल्जिन, विच इज नॉट बोला है ना, तो फेनेल्जिन इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनायनिक डिटर्जेंट? मैंने क्या बोला था? नेगेटिव चीज, सुबह सुबह उठते नेगेटिव चीज कौन सा यूज करते हैं? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में क्या चेक करने बोला था मैंने आपको? SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट। तो अपना आंसर क्या होगा स्ट्रेट अवे? सी, सोडियम लॉरेल सल्फेट। राइट, सो ये थे 14 क्वेश्चन जो कि जेई में पूछे गए थे। पार्ट 2 कर लेते हैं अभी। हाँ, चलो रेडी? ओके, एस्पिरिन इज एन एसिटाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ। एस्पिरिन किससे बना है? बेंजोइक एसिड से, OH COOH, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो अपना स्ट्रेट अवे आंसर क्या हो गया? बी, सिंपल था। सेकेंड क्वेश्चन, ग्लिसरॉल इज नॉट, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया क्वेश्चन। ग्लिसरॉल इज नॉट यूज्ड इन एक्सप्लोसिव में बच्चों को यूज होता है। अगर ग्लिसरॉल को नाइट्रेट करे तो इट कैन बी यूज्ड एज अ ग्लिसरीन। कॉस्मेटिक्स, त्वचा को नमी पहुंचाने के लिए यूज होता है, सोप में भी यूज होता है। ओके, माचिस की तीलियों में यूज नहीं होता है, तो डी इज योर आंसर। ओके, थर्ड, ये थोड़ा सा ब्लर दिखेगा आपको, इमेज हो सकता है बट पढ़ने तो आएगा। विच अजाइड इज एक्सप्लोसिव? अभी ये सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, ये वाला सिलेबस में नहीं है वैसे, ये कभी ना कभी पूछा गया था नीट में, तो मैंने सोचा चलो आपको एटलीस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो देखो बच्चों, जो आयोनिक अजाइड होते हैं वो थोड़े बहुत स्टेबल होते हैं, मतलब वो तो एक्सप्लोसिव की तरह काम नहीं करेंगे। जो कोवैलेंट अजाइड होता है वो थोड़े से अनस्टेबल होता है। तो अपने को सिर्फ इतना ढूंढना है कि बेरियम में, पोटेशियम में, सोडियम में, मैग्नीशियम में, ओके, इन सब के कंपाउंड में ज्यादा कोवैलेंट कौन सा है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? सोडियम, पोटेशियम। ओके, सोडियम के बाजू में क्या है? मैग्नीशियम। और क्या है? सोडियम के बाजू में मैग्नीशियम, और क्या बचा है अपने पास? बेरियम बचा है ना। बेरियम कहाँ पर आता है सोचिए? बेरियम कहाँ आता है? फर्स्ट ग्रुप में आता है क्या? फर्स्ट ग्रुप को कैसे याद रखने का? ली ना के आरबीसीज फरार। सेकंड को कैसे याद रखते हो? मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, बेगम का सर 12, बेगम का सर 12। तो बेरियम यहाँ पर आ गया ना। तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो सबसे ज्यादा आयोनिक होगा, तो ये दोनों आयोनिक है। यहाँ पे ये ज्यादा कोवैलेंट बना सकता है बेरियम। ओके, तो बेरियम अजाइड विल बी कोवैलेंट, और ये आपका अनस्टेबल कंपाउंड है विच कैन बी यूज्ड एज एक्सप्लोसिव। मिथाइल ऑरेंज, सर ये डाइज भी तो नहीं है सिलेबस में, ये भी कभी ना कभी पूछा गया था, तो मैंने सोचा मिथाइल ऑरेंज आप लोग कभी ना कभी पढ़ते ही हो लैब वैब में। तो देखो मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर क्या है, कुछ इस तरीके से है। इसमें अगर आप बीच में देखो तो ये एजो बॉन्ड भी है, यहाँ पर एसिड ग्रुप भी है, बराबर। तो आंसर क्या आएगा? एसिड डाई है, ये भी है, एजो भी है, तो ए और सी दोनों है ना, तो डी इज अवर आंसर। तो बाकी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं बच्चों, सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन था मैंने दे दिया आपको। हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, which of the following is considered as anti-cancer species? Okay, cisplatin याद रखो, cisplatin is the name of the drug. cis में क्या आएगा? प्लैटिन, प्लैटिनम बीच में होगा, तो प्लैटिनम बीच में होगा, सब में प्लैटिनम बीच में है सर, इसमें तो पूरा क्लोरीन है, ये आंसर नहीं है। इसमें इथीन कैसे आ गया? इसमें देखो 2 क्लोरीन एक साथ है और 2 अमोनिया एक साथ है ना, दिस इज अवर आंसर। तो इसमें लिगैंड क्या होता है? क्लोरीन एक लिगैंड होता है और अमोनिया एक लिगैंड होता है। क्लियर? 5th, 6th, the ligands in anti-cancer drugs cisplatin is ammonia and chlorine, अभी तो किया था हम लोगों ने। ओके, नेक्स्ट 7th, the compound used in enrichment of uranium for nuclear power plant. now कौन सा यूरेनियम यूज होता है for nuclear energy? 235, 238 होता है, उससे न्यूक्लियर फ्यूजन से हम लोग ये बनाते हैं, फ्यूजन से। सो इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ U3O8, ट्राई यूरेनियम ऑक्टा ऑक्साइड, याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन, चेन ट्रांसफर रिएजेंट। अगर आपने पॉलीमर वाला मेरा वीडियो देखा है वन शॉट का, तो उसमें बकायदा मैंने इसके नोट्स डाले हैं। चेन ट्रांसफर मतलब पॉलीमराइजेशन हो रहा है, उसमें बीच में चेन को आपको रोकना है, तो आप यूज कर सकते हो CCl4 या CBr4। ओके, एक्सप्लेनेशन मैंने वहीं पे दिया है बच्चों, आप जाके देखिएगा। Which of the following is employed as tranquilizer? क्लोरामफेनिनामाइन। ओके हाँ, क्लोरामफेनिनामाइन। हमने क्या पढ़ा था एंटीबायोटिक में? क्लोरामफेनिकॉल पढ़ा था। ट्रैंक्युलाइजर तो डायरेक्टली अपना आंसर क्या हो गया? बी हो गया ना। सी नैप्रोक्सिन इज अवर एनाल्जेसिक, टेट्रासाइक्लिन इज अवर एंटीबायोटिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा ब्लर दिखेगा बट मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज ट्रैंक्युलाइजर ड्रग? डायरेक्टली आंसर क्या दिख रहा है आपको? वेलियम, बहुत फेमस है, राइट? अब मुझे बताओ माइफेप्रिस्टोन क्या था? मैंने क्या बोला था? माइफेप्रिस्टोन एबॉर्शन ड्रग। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following is employed as antihistamine drug? okay, antihistamine मैंने आपको क्या बोला था? बाय द वे ओमिप्राजोल क्या है आपने सुना होगा ना। देखो अब आजकल ना एसिडिटी होती है हमारे घर पे, या तो जेलुसिल इनो ये सब लेते हैं, नहीं तो देखो एक कैप्सूल आती है ओमेस करके। ओमेस के अंदर क्या होता है? ओमेस या ओमी करके, उसमें होता है ओमिप्राजोल। इसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ओके, ये अलग सा एक ड्रग है। हमने क्या पढ़ा? एंटासिड पढ़ा है, एंटीहिस्टामिन पढ़ा है, और नेक्स्ट जो क्लास आता है दैट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसमें ओमिप्राजोल आ गया। ओके, नेक्स्ट जनरेशन अगर आप बात करो तो रैबेज या रैबी काइंड ऐसा करके आता है, उसमें होता है रैबीप्राजोल। ओके, आपने पैंडी करके सुना होगा, पैंटो, इसके अंदर होता है पैंटोप्राजोल। आपके घर में देखना अगर कोई एसिडिटी के लिए कोई गोली खा रहा है तो इसमें से हो सकता है कि तीनों में से कोई एक हो। कई बार ओमेज डी करके आता है, ओमेज डी, रैबेज डी, पैन डी। ये डी क्या होता है? डी होता है बच्चों डोमपेरिडोन। सर ये किस लिए यूज करते हैं? कई बार देखो लोगों को एसिडिटी के साथ खट्टी डकारें आती है, बर्प आता है, राइट, और उल्टी जैसा भी होता है, तो डोमपेरिडोन भी उसमें काम करता है, राइट। सो ये सारी चीजें आप देखना, चेक करना, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, हाँ सर हमारे घर पे ये गोली मुझे मिली थी, राइट। मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कोई नॉर्मल टीचर आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। आई एम अ पर्सन हु इज अ फार्मासिस्ट as well as I have worked in a medical shop for a good period of time, so I know all these medicines. So yeah, one of the lucky person to learn this topic from Nikhil Sharma, you know. कोई बात नहीं, खुद की तारीफ की है मैंने। Which of the following is employed as antihistamine? तो ओमिप्राजोल तो एंटीहिस्टामिन नहीं है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। क्लोरामफेनिकॉल तो एंटीबायोटिक है। नॉरएथिंड्रोन तो आपका ये है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो बचा क्या? सी, डाइफिनाइल हाइड्रामाइन। हमने रैनिटिडीन, ज़ैमिटिडीन ये सब पढ़ा है, आप ये भी अपने नोट्स में डाल देना। ओके, ब्रोमफेनिरामाइन ये सब पढ़ा है हम लोगों ने। आगे क्वेश्चन नंबर 12, क्लोरामफेनिकॉल इज एन, हमको पता है ये एंटीबायोटिक है, ये तो नहीं आएगा। एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, सही है। देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब मैंने कैसे सिखाया था ट्रिक, बहुत सारे काम करेगा। कौन बहुत सारे काम करता है? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए का मतलब क्या? क्लोरामफेनिकॉल, और ए का मतलब क्या? एमॉक्सिसिलिन या एम्पिसिलिन, ये सब। राइट, सो दिस आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक।
क्लियर है बच्चों? सो कैसा रहा, कितना राइट आंसर आया, कितने क्वेश्चन कर लिए? 12, 14 और 12 कितना होता है ये? 36 हो गया ना? नहीं 26 हो गया, 26 10, हाँ 26 क्वेश्चन हो गए। सो 26 में कितना राइट आया आप चेक करिए, कहाँ पे गलत आया वो देखिए और उसको रिपीट ना करिए। ऑलराइट बच्चों, सो अच्छे से पढ़ते रहिए। आई होप ये वीडियो में सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व किया नहीं हम लोग ने, उसके साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है और आपको बहुत हेल्प किया होगा। सो विद दिस दैट्स इट फॉर द डे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्द। हम लोग एस ब्लॉक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हम लोग लेकर आएंगे। ऑलराइट, सो विद दिस स्टे हेल्दी एंड स्टडी वेल। मिलते हैं वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।